देखा जाए कि कॉलेज के बच्चों के लिए अगर शिक्षा का डेफिनेशन अगर बच्चे टेक्निकल कोर्सेज और वोकेशनल कोर्सेज की तरफ जा रहे हैं क्योंकि उसमें भी वोकेशनल है, आपका मोरल एजुकेशन है, लेकिन हमारे यहाँ एक मॉरल का जो एक नमस्कार, मैं साक्षीवल, आप देख रहे हैं जयदेश न्यूज। इस वक्त मैं मौजूद हूँ श्री अग्रसेन पीजी कॉलेज में। हमारे साथ यहाँ पे प्राचार्य मैम मिथिलेश मैम मौजूद है। हम आपको बता दें, इस कॉलेज में बच्चों को खाली जो कॉलेज के बच्चे हैं उन्हें केवल आपको कह सकते हैं कि किताबी तक नहीं सीमित रखे। इन यहाँ पे समाज से अवेयरनेस और भी जागरूकता, जो आधुनिक चीजें उनकी भी जानकारी दी जाती है। इसी विषय में आज बातचीत करेंगे। बहुत बहुत स्वागत है जयदेश न्यूज मैम का। थैंक यू साक्षी मैम, जैसा कि देखा जा रहा है कि बच्चे जो कॉलेज से हैं कहीं ना कहीं दूर हो रहे हैं, तो क्या वजह मानती है इसकी? बच्चे कॉलेज से दूर हो रहे हैं, उसका कारण बहुत सारा है। बच्चे कॉलेज से दूर नहीं हो रहे हैं, वो अपने कैरियर के लिए कुछ नए उद्देश्य और नए मिशन की तलाश में है। ज्यादातर बच्चे टेक्निकल कोर्सेज और वोकेशनल कोर्सेज की तरफ जा रहे हैं। तो जो कॉलेजेस टेक्निकल और वोकेशनल कोर्सेज से युक्त हैं आज के जमाने में, जैसे कहीं बीबीए है, बीसीए है, बहुत सारे बच्चे नर्सिंग में जा रहे हैं, फिजियोथेरेपी में, कुल मिला के उनका उद्देश्य जॉब ओरिएंटेड है। तो इसलिए वो ज्यादा से ज्यादा अपने कैरियर के लिए अलग विकल्प की तलाश कर रहे हैं। देखा जाए कि कॉलेज के बच्चों के लिए अगर शिक्षा का डेफिनेशन अगर आपको बताना हो तो क्या रहेगा इसका? कॉलेज के बच्चों के लिए शिक्षा का डेफिनेशन जो है वो सिर्फ सूचना देने तक नहीं होना चाहिए, क्योंकि सूचनाओं की तो आप समझिए कि बम्बार्डिंग हो रही है। उनके लिए आज के जमाने में एक क्लिक पर सारी सूचनाएं हैं। तो शिक्षा का मतलब उनके पूरी की पूरी, अगर हम महर्षि अरविंदो की तरफ से बोलें या फिर हम सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी को याद करें, तो सर्वांगीण विकास की बात होती है। तो वहाँ हम सिर्फ उसके कॉग्निटिव डेवलपमेंट की बात नहीं करते, उसके संपूर्ण पर्सनालिटी डेवलपमेंट की बात करते हैं, जिसमें उसका अफेक्टिव डोमेन के साथ उसका कोनेटिव डोमेन। कहा जाता है दिमाग को शिक्षित करिए, दिल को भी संस्कारित करिए और व्यवहार में उससे कौशल युक्त बनाइए। अगर इस तरह की हम शिक्षा दे रहे हैं तो उसका सर्वांगीण विकास होता है। देखा जा रहा है कि आज के डेट में आधुनिक जो है काफी वैकल्पिक है, तो क्या बच्चों के लिए, जो कॉलेज के स्पेशली बच्चे हैं, क्या उनके लिए हेल्पफुल है? हाँ, हेल्पफुल है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अंदर बहुत सारे विकल्प ओपन हैं इस वक्त, लेकिन राष्ट्रीय शिक्षा नीति अभी आई है और बच्चों को समझने में थोड़ा समय लग रहा है। समय के साथ जब वो समझ जाएंगे तो उसके अंदर उनको विकल्प मिलेंगे और वो उसको समझने की कोशिश भी करेंगे, क्योंकि उसमें भी वोकेशनल है, आपका मॉरल एजुकेशन है, को करिकुलर है, बहुत सारे हॉरिजॉन है। और जैसा मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच लेकर गवर्नमेंट चल रही है, उसके अंतर्गत अब साइंस का भी बच्चा चाहे तो कला की शिक्षा ले सकता है। तो कहीं ना कहीं सर्वांगीण विकास की तरफ ध्यान दिया जा रहा है। जो युवा जो है आधुनिक तो है ही, लेकिन कहीं ना कहीं वो भटक रहा है, गलत रास्ते पे जा रहा है। इस पे आप क्या कहेंगे? युवा जो भटक रहा है, गलत रास्ते पे जा रहा है, उसमें हम ये तो नहीं कहें कि पूरी तरह गलत रास्ते पर ही चला गया है, लेकिन हाँ, उसके दिमाग में एक स्टेज कंफ्यूजन जरूर है। वो स्टेज कंफ्यूजन के बहुत सारे कारण हैं, एक दो कारण नहीं है। एज ए साइकोलॉजिस्ट अगर हम देखें तो कहीं ना कहीं हमारी पेरेंटिंग पर भी इसका असर है, कि हम जो एज अ पेरेंट, जो हमारी पेरेंटिंग हुई हमारे जमाने में, वो हमारे बच्चों की नहीं हो पा रही है। दूसरी बात यह है कि आज के जमाने में सूचनाएं बहुत हैं और वो सूचनाएं सब सही हैं और गलत क्या है इसके बीच का विभेद बच्चे नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि आज सोशल मीडिया में और तमाम इतने एक्सपोजर हैं कि उसके बीच में बच्चा सही विकल्प को तलाशना ही सबसे बड़ी समस्या है। देखा जाता है कि कॉलेज में स्पेशली जो बच्चे हैं और जो टीचर्स के बीच में गैप होता है, तो आपका कॉलेज ये कैसे इस गैप को फुलफिल कर रहा है? बच्चों में और टीचर्स के बीच का जो ये गैप है, ये एक समय काल के अंदर आया है और ये दोनों साइड से है, एक साइड से मैं नहीं कहूंगी। क्योंकि हम लोग जिस जमाने में पढ़ते थे, हम लोग ऐसा नहीं कि हम लोग तार्किक नहीं थे, लेकिन हमारे यहाँ एक मॉरल का जो एक था, जो नैतिकता की शिक्षा परिवार से मिलती थी, कि गुरु को गुरु में समझना है, माता पिता को माता पिता की तरह समझना है, और अगर उन्होंने कुछ कह दिया तो वो हमें करना ही करना है। इफ बट की बात तब नहीं होती थी। आज बच्चे हमारी कही गई बातों में तर्क को खोजते हैं और उस तर्क के आधार पर अगर टीचर अपने बच्चों को संतुष्ट कर सकता है
तो इस गैप को भरा जा सकता है। एक स्पेशल मैसेज हमारे चैनल के माध्यम से युवाओं को जो इस बार कॉलेज में है या इन फ्यूचर कॉलेज में जाएंगे। युवाओं को तो बस यही मैसेज है कि जब भी आपके सामने विकल्प हो, आप जरूर उस विकल्प के बीच तुलना कीजिए और जो विकल्प आपके अपने लिए, समाज के लिए और राष्ट्र के लिए उपयोगी हो, बस उसी विकल्प का आप चयन करें। तमाम विकल्पों के बीच उलझने की कोई जरूरत नहीं है। अपने विजन को क्लियर करिए। और शायद हमारी भारतीय शिक्षा पद्धति नीर क्षीर विवेक की बात कहती थी कि एक शिक्षित व्यक्ति वो है जो ये विवेक अपने अंदर धारित कर ले शिक्षा के माध्यम से कि क्या सही है और क्या गलत है। अगर ये बच्चे धारित कर पाए तो वहीं पर एजुकेशन का पूरा जो उद्देश्य है वो कहीं ना कहीं प्राप्त हो जाए। बहुत बहुत धन्यवाद अपना समय देने के लिए। जैसा कि आपने मिथिलेश मैम को सुना कि आज के डेट में शिक्षा आधुनिक तो है, लेकिन जो युवा भटक रहे हैं, कहीं ना कहीं माँ बाप की भी कहीं ना कहीं जिम्मेदारी बनती है कि उन्हें रोके और सही दिशा में करे और बच्चे कॉलेज रोज आए। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए आप बने रहे जयदेश न्यूज के साथ।